हर घर पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है पूर्णांक क्या हैं। व्हाट आर इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने कक्षा छठी में पढ़ा है पूर्ण संख्याओं के बारे में। 1 से लेके 9 तक सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं और उसमें शून्य जोड़ दिया जाए तो शून्य से लेके और अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जब पूर्ण संख्याओं में सभी ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाता है तो इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। आइए पूर्णांकों का योग और घटाव इस प्रश्न के माध्यम से सीखें। प्रश्न है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान क्या था? तो प्यारे बच्चों, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार के दिन, सोमवार के अगले ही दिन, इस तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो गई। तो मंगलवार को तापमान में कमी बराबर 2 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान बराबर, अब देखिए 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो कम के लिए हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो आइए -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हमारे पास दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो, एक जैसे चिन्ह के हों, तो हम उनको हमेशा जोड़ते हैं और चिन्ह भी वही लगाते हैं जो पूर्णांकों के साथ लगा होता है। तो 5 में 2 जोड़ दिया, हमारे पास 7 आ गया और दोनों के साथ माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमने उत्तर के साथ भी माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो हमारे पास मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाती है। तो बुधवार को तापमान में वृद्धि बराबर 4 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? तो बुधवार को श्रीनगर का तापमान बराबर, क्योंकि मंगलवार को तापमान क्या हो गया था? -7 डिग्री सेल्सियस। तो -7 डिग्री सेल्सियस में अब हम 4 डिग्री सेल्सियस को जोड़ देंगे। तो बच्चों, एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है। जब दोनों अलग अलग चिन्हों के पूर्णांक होते हैं तो उन्हें हम हमेशा घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। जो बड़ा अंक है जिसके साथ माइनस लगा है, बड़ा अंक है, उसका हम चिन्ह लगा देते हैं -3। तो हमारे पास बुधवार को श्रीनगर का तापमान आ गया -3 डिग्री सेल्सियस। आइए इसे हम एक संख्या रेखा से भी समझें। तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, देखिए 0 से शुरू किया और हम चले गए -5 के पास। और मंगलवार को तापमान में कितनी कमी हो गई? 2 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 2 डिग्री सेल्सियस और हमने कम कर दिया। हमें पता है संख्या रेखा में जब हम बाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक में कमी आती है और जब हम दाईं ओर आते हैं तो पूर्णांकों में वृद्धि होती है। तो हमने 2 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया। तो मंगलवार को तापमान क्या आ गया? -7 डिग्री सेल्सियस। फिर बुधवार को तापमान में 4 डिग्री बढ़ोतरी हो गई। तो अब बढ़ना हमने किस ओर चलेंगे? बढ़ने में हम चलेंगे दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर। तो देखिए हम दाईं ओर कितने अंक चल पड़े? 4 अंक, 1, 2, 3 और 4। तो बुधवार को तापमान क्या आ गया? -3 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमने संख्या रेखा से भी इस प्रश्न को हल करना सीख लिया और हमने जमा और घटाव करके भी इस प्रश्न को हल करना सीख लिया। आइए अब कुछ पैटर्न का अध्ययन करें। इस पैटर्न को आप देखेंगे -13, -10, -7, -4। आगे ये जो आपको रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करनी है। तो जब हम इसको पैटर्न को ध्यान से देखते हैं तो हमें
हमें ये लग रहा है कि ये पैटर्न में वृद्धि हो रही है, क्योंकि अभी हमने संख्या रेखा में देखा कि जब हम बाईं से दाईं ओर आते हैं तो संख्या रेखा में बढ़ोतरी होती है, पूर्णांकों में वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार -13, फिर -10, फिर -7, फिर -4, तो देखिए कितने अंक की वृद्धि हो रही है, हर एक में +3 की वृद्धि हो रही है। तो हमने +3 लिख दिया है यहाँ। अब हम +3 इसमें करेंगे तो -4 में +3 कर दिया तो -1 आ गया, फिर और +3 कर दिया तो +2 आ गए, फिर +2 में और 3 ऐड कर दिया तो +5 आ गए। इसी प्रकार +8, +11 और +13, इस प्रकार ये पैटर्न को हमने पूरा करना सीखा। इसी प्रकार आपने इन दोनों पैटर्नों को भी स्वयं समझना है और हल करके देखना है। अब है पूर्णांकों के योग व व्यवकलन के गुण। तो देखिए सबसे पहला गुण है क्रम विनिमय गुण। तो बच्चों क्रम विनिमय गुण क्या होता है? क्रम विनिमय होता है कि जब हम दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका उत्तर एक जैसा आता है। जैसे a जमा b बराबर b जमा a, तो हमने a का मान लिया है -8 और b का मान लिया है 3 या +3। तो देखिए -8 + 3 बराबर 3 + -8, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं और a का मान क्या है -8, तो दोनों चिन्ह हमारे इकट्ठे हो गए, प्लस और माइनस। जब इकट्ठे हो गए तो इनको हम ब्रैकेट के माध्यम से अलग कर देंगे। तो -8 + 3, तो माइनस और प्लस देखिए अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक है, तो उनको हमने घटा दिया। और 8 बड़ा अंक है हमारे पास इसमें, तो 8 बड़े अंक के साथ क्या चिन्ह है? माइनस, तो हमने माइनस उत्तर के साथ लगा दिया। तो हमारे पास इसका उत्तर आ गया -5 बराबर 3 और प्लस गुना माइनस जब करते हैं तो हमारे पास माइनस प्राप्त होता है, तो 3 - 8। इसी प्रकार यहाँ भी -8 है +3 है, तो दोनों को हमने घटा दिया और यहाँ भी क्या आ गया -5। तो ये हमने सिद्ध करना भी सीखा। आप इस प्रकार a और b के लिए अपने मर्जी से मान ले सकते हैं और क्रम विनिमय गुण को सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार सहचार्य गुण a जमा b जमा c बराबर a जमा b और जमा c। इसका अर्थ ये है कि a में हमने b जमा c का मान जोड़ना है, तब भी वही उत्तर आएगा, और a और b के मान में जब हम c के मान को जोड़ेंगे तब भी वही उत्तर आ गया। तो देखिए यहाँ हमने a का मान लिया -3 और b का मान लिया 12 और c का मान लिया -6। तो a जमा b जमा c, क्योंकि c का मान -6 है तो प्लस और माइनस के इकट्ठे चिन्ह हो गए, तो उसको हमने किसके साथ अलग कर लिया? ब्रैकेट के साथ। बिल्कुल सही। और इस ओर भी हमने -3 जमा 12 और जमा -6, तो यहाँ पर भी हमारे पास जमा और माइनस का चिन्ह इकट्ठा हो गया, तो हमने कैसे अलग कर लिया? ठीक बोला, ब्रैकेट में। फिर देखिए हमने पहले ब्रैकेट को हल करना है। -3 जमा 12 -6 जमा गुणा माइनस माइनस बराबर -3 जमा 12 और यहाँ भी जमा गुणा माइनस माइनस। तो 12 से अब 6 घटा दिए तो हमने तब क्या आ गया 6, और इस प्रकार 12 में से हमने 3 घटा दिए तो हमारे पास उत्तर आ गया 9। तो -3 जमा 6 बराबर 9 - 6। तो यहाँ पर भी हमारे प्लस 3 आ गया और इस पक्ष में भी +3 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पक्ष बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हमने सहचार्य गुण को सिद्ध कर लिया है। इसी प्रकार आप भी a, b और c तीनों के मान इस सहचार्य गुण में भर के आप अपने सहचार्य गुण को सिद्ध कर सकते हो। अगला गुण है पूर्णांक का योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब है किसी भी पूर्णांक में शून्य को जोड़ो या शून्य में किसी भी पूर्णांक को जोड़ो तो हमारे पास वही पूर्णांक आता है। देखिए -23 a का मान हमने लिया है -23, तो -23 जमा 0 बराबर -23 और 0 जमा -23। देखिए ये दोनों चिन्ह इकट्ठे हो गए तो जमा गुणा माइनस माइनस, तो 0 - 23 बराबर -23। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार हमने इसके मान को भी सिद्ध कर लिया।
तो इस प्रकार हम पूर्णांकों के योग व व्यवकलन के गुणों को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के लिए आपकी वर्कशीट ये है, आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है इन क्वेश्चन का। ओके, तो आपके पास ये 3 प्रश्न दे रखे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आपने मैसेज जरूर कर देना है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।